नमस्कार, मैं हूं बलराम पांडे और आप देख रहे हैं वास्तविक भारत न्यूज। वो हैं मध्य प्रदेश में, उसके बारे में चर्चा करने के लिए हम भारतीय मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी रेड फ्लैग के नेता एवं अपने क्षेत्र के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक श्री बद्री प्रसाद मिश्रा जी से हम चर्चा करना चाहेंगे कि आखिर विधानसभा चुनाव में आगे क्या होना है और क्या राजनीतिक बिसात बिछाई जा रही है, क्योंकि पहले तो दो पार्टियों का यहाँ बोलबाला रहा है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का, लेकिन अब तीसरे पार्टी के रूप में मुख्य रूप से गोविंद मिश्रा जी के पुत्र अनिल मिश्र राजन मैदान में उतरने को चर्चाएं चल रही हैं। उनके बारे में बात करेंगे, क्या कैसा रहेगा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपको। सर, आप तो मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी इस चुराहट विधानसभा क्षेत्र में दो पार्टियों का ही बोलबाला रहा है। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी का उदय हो रहा है, तो इसमें क्या संभावनाएं बनेंगी? देखिए, चुराहट विधानसभा में दो बार भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। इसके पहले एक बार जनता पार्टी की जीत संसदीय क्षेत्र में हुई थी। तो यहाँ पर मुख्यतः भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में ही मतदाता बटे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी से पूर्व सांसद विधायक माननीय गोविंद मिश्र जी के लड़के चुनाव अनिल मिश्र राजन लड़ रहे हैं। इससे चुराहट विधानसभा का चुनाव त्रिकोणी हो गया है, अब दो कोणी नहीं रह गया। भाजपा और कांग्रेस के बीच न रहकर अब भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में होगा। जहाँ तक मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 वर्षों से ज़्यादा मध्य प्रदेश में राज कर चुकी है, तो एंटी इनकम्बेंसी रहेगी ही। और कांग्रेस के जो यहाँ स्थापित नेता कुमार अर्जुन सिंह थे, उनके पुत्र अजय सिंह राहुल जो हैं, तो उनका जो आधार है वो सुरक्षित है। उसमें थोड़ा बहुत ये राजन अनिल मिश्र राजन सेंध लगा सकते हैं, लेकिन उनका सुरक्षित है। और भाजपा का जो सत्ता विरोधी लहर है, उससे भाजपा को ज़्यादा नुकसान होगा, कांग्रेस को कम होगा। और त्रिकोणीय चुनाव में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये कहना अभी असंभव है कि क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का वर्चस्व भले यहाँ ना हो, लेकिन गोविंद मिश्र एक ज़मीनी नेता हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में पिछले 40 वर्षों से राजनीति की है। तो 40 वर्षों की राजनीति में उनके हर गांव में आदमी हैं और उनके आदमियों का नेटवर्क पूरे विधानसभा में है। और उनका यदि नेटवर्क सही समय पर और सही काम कर गया तो आप ये मानिए कि आश्चर्यजनक परिणाम आ सकते हैं। आम आदमी पार्टी भी चुनाव जीत सकती है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी किन मुद्दों को लेके जनता के पास जाएगी और वोट के लिए कहेगी? आम आदमी का जो मुद्दा है कि हम बिजली देंगे, पानी देंगे, शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे, फ्री देंगे, तो ये तो उनके मुद्दे, फ्री मुद्दे दिल्ली में भी थे, पंजाब में भी थे और आपका हरियाणा में भी था। लेकिन अब इसका कितना लाभ यहाँ के स्थानीय नेता जनता को बता सकते हैं कि इससे क्या लाभ होगा, अपने पक्ष में करने के लिए कांग्रेस और भाजपा के विरुद्ध जनता को उकसाने में और अपने पक्ष में लाने में सफल होते हैं, ये उनकी मेहनत बताएगी कि हम कितनी दूर तक सफलता पाते हैं। इस बार के चुनाव में जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत सारे वादे किए थे और जनता को आवास ले लीजिए, बहुत सारे योजनाएं हैं, लेकिन क्या इन योजनाओं का असर चुनाव में नहीं होगा क्या? देखिए, चुनाव में असर तो होगा। जैसे प्रधानमंत्री आवास है, 1,30,000 देते हैं और 1,30,000 में आवास बनता नहीं है। आवास
जो है तो अधूरा रह जाता है, तो हितग्राहियों को प्रशासनिक अधिकारियों की परेशानी का भी सामना करना पड़ता है, एक बात। दूसरी बात जो आपका अभी जो गरीबों का मुफ्त अनाज था तो इसी महीने से बंद हो रहा है। अब 5 किलो मिलेगा, अभी तक 10 किलो मिलता था पिछले 2 वर्षों से, अब 5 किलो मिलेगा। ये भी एक निगेटिव असर रहेगा। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी जो किसानों के कर्जे माफ़ी कमलनाथ सरकार ने किए थे, उसको भारतीय जनता पार्टी क्रियान्वित करने में कोई रुचि नहीं ले रही है, जो एक तरह से आप भाजपा को एक किसान विरोधी पार्टी भी कह सकते हैं। तो चुरहट विधानसभा में अधिकांशतः किसान हैं, और इसको समझाने में यदि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सफल होती है तो भाजपा के साथ अब केवल भाजपा के वैचारिक मतदाता, आरएसएस के वैचारिक मतदाता ही रह पाएंगे। बाकी किसानों और मजदूरों को पक्ष में खड़ा करने में भाजपा को कठिनाई का सामना करने पड़ेगा। जैसा कि आप कह रहे हैं, त्रिकोणीय मुकाबला होगा चुरहट विधानसभा में। अजय सिंह राहुल भैया भी प्रदेश स्तर के बड़े नेता हैं, एक बार चुनाव हार चुके हैं, वो ठीक है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है, उनके द्वारा कहा भी जा रहा है कि अब जनता उनके साथ जुड़ रही है। कैसा रहेगा उनके? अब ये राहुल भैया खुद अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और भाजपा दोनों से जनता का विश्वास धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, बेरोजगारों का, किसानों का। तो आप उनके व्यक्तिगत मतदाता अलग हैं, उनके व्यक्तिगत कांग्रेस पार्टी के मतदाता अलग हैं। जहाँ तक आम जनता का सवाल है, तो आम जनता आज ना कांग्रेस को पसंद कर रही है, ना भाजपा को पसंद कर रही है, वो तीसरे विकल्प को पूरे देश में देख रही है। वही हालत चुरहट में भी है कि यदि सशक्त कैंडिडेट तीसरे विकल्प का आ गया तो भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए खतरा है। कहने का मतलब ये कि अगले इस बार तो रहेगी ही आम आदमी पार्टी, माने अगले आने वाले चुनावों में आम आदमी पार्टी मुख्य पार्टी के रूप में उभर सकती है चुरहट विधानसभा में। पूरे देश में उभर रही है, और आम आदमी पार्टी जो है तो आप ये समझ, मध्य प्रदेश में अभी उसका बोलबाला कम है, इसके हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ। मध्य प्रदेश में बोलबाला कम है, बिल्कुल सही बात है, पर अभी सिंगरौली का नगर निगम का चुनाव शिवराज सिंह आए, फिर भी अरविंद केजरीवाल आके जीत गया। तो कुल मिला के आप ये समझिए कि अरविंद केजरीवाल ने यदि मध्य प्रदेश में व्यापक मेहनत की तो मध्य प्रदेश की जनता भावनात्मक रूप से जुड़ती है। कोई सैद्धांतिक जनता सिद्धांत से ज़्यादा लैस नहीं है, तो सिद्धांत से जनता का लैस न होने के कारण भावनात्मक नेता कितना शोषण कर पाते हैं जनता का, ये तय होगा नेताओं की नारों से और नीतियों से। और जहाँ तक सवाल है आम आदमी पार्टी जो है, तो कांग्रेस और भाजपा की तरह ही पूंजीपतियों का तीसरा विकल्प है कि भाजपा और कांग्रेस के बाद ये सत्ता जाए तो आम आदमी पार्टी को पास जाए, और आम आदमी पार्टी को फोर्ड फाउंडेशन से फंडिंग हो रही है, तो उसको ज़्यादा दिन प्रचार करते या पैसे की कमी उसके पास नहीं है, उसको आम जनता के बीच अपना दखल देने में पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। अब उसकी नीतियाँ और नारे जरूर यदि जनता को अप्रोच करेंगे, जनता को प्रभावी करेंगे, तो आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में तीसरा विकल्प आसानी से बन सकती है। अगर हम व्यक्तिगत नेताओं की बात करें चुरहट विधानसभा क्षेत्र में, अजय सिंह राहुल भैया हो गए, गोविंद मिश्रा जी हो गए, सत्येंदु तिवारी जी हो गए, तो इनमें किसका ज़्यादा प्रभाव रहेगा? और साथ में अनिल मिश्रा जी को भी जोड़ देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के मतदाता आरएसएस और उनका भारतीय जनता पार्टी का ही वोट है। सत्येंदु तिवारी जी का निजी वोट हम नहीं कहते कि कुछ हों उनके मित्र मंडली के लोग, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वोट यथावत है। कांग्रेस पार्टी का भी यही हालत है, कांग्रेस पार्टी के वोट भी तय हैं। लेकिन गोविंद मिश्रा एक 40 वर्षों से जमीनी नेता हैं और उनके पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं और अभी से वो मेहनत कर रहे हैं, तो इसलिए आप ये समझिए कि गोविंद मिश्रा का असर राहुल जी से और सत्येंदु जी से 19 नहीं है, 20 ही है।